और बड़ी खबर ये आ रही है कि कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी आई है। जनवरी में लग सकती है वैक्सीन। हर्षवर्धन ने यह दावा किया है किसी भी हफ्ते में मिल सकती है वैक्सीन। भारत का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा है देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। मास्क डिस्टेंसिंग अभी भी जरूरी है। साथ ही साथ 6 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के ये खुशखबरी सामने आई है। जनवरी में लग सकती है वैक्सीन। हर्षवर्धन ने ये दावा किया है किसी भी हफ्ते में मिल सकती है वैक्सीन। मास्क सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी जरूरी है। सरकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। और प्रदेश में कोरोना अपडेट की बात करें तो यहां पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,98,000 के पार पहुंच चुका है। पॉजिटिव की संख्या 2,98,996 है, जबकि 24 घंटे में 978 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 2,617 की मौत हो गई है। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में अब 12,422 एक्टिव केस हैं। वहीं 24 घंटे में 1,326 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जो अपडेट सामने आया है पॉजिटिव केसों का उसमें अभी भी बढ़ोतरी जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इसे कम ना आंका जाए। हालांकि रिकवरी रेट ज्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अभी भी जरूरी है। क्या कुछ स्थिति है प्रदेश की? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से सुधार जो है वो हो रहा है। लगातार नए मरीजों के जो आने की संख्या है उसमें कमी होती जा रही है। राजधानी जयपुर में भी पिछले 24 घंटों में कई दिनों बाद 200 से कम जो है वो आंकड़ा रहा है। ये कई महीनों बाद इस प्रकार का आंकड़े जो है वो बहुत कम रहे हैं, जबकि रिकवरी रेट जो है वो दोगुनी हो गई है। यानी 200 से कम मरीज आए और 400 से अधिक मरीज जो है वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन अब जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब अगर इस प्रकार से ही अगर कोरोना पर काबू पाया गया तो कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही कोरोना का जो संकट है वो बहुत कम जो है वो हो जाएगा। इस लिहाज से लोगों को मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना करनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हम इस कोरोना के संकट पर काबू पाएं। राजधानी जयपुर में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी लगातार चल रहा है और 300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स पर अब तक इसका ट्रायल जो है वो हो चुका है। 1,000 वॉलंटियर्स पर यहाँ पर ट्रायल किया जाना है। इसके अलावा रशिया की एक वैक्सीन है स्पुतनिक, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और उस पर भी जल्द से जल्द यहाँ पर ट्रायल शुरू होगा। यानी अब अच्छी खबरें धीरे धीरे आने लगी है। जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने भी जिस प्रकार से कहा है कि जनवरी में के किसी भी सप्ताह में कोरोना की वैक्सीन जो है वो लगाई जा सकेगी। यानी अच्छी खबरों का जो लगातार आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में लोगों को थोड़ा बहुत और ध्यान रखने की जरूरत है कि बिना मास्क के नहीं निकले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना पर काबू पाया जा सके। निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार ने एक अपील की, नाइट कर्फ्यू लगाया, इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कड़ाई दिखाई, साथ ही साथ मास्क को लेकर के जिस तरह से चालान किए गए, उससे लोगों में जरूर भय रहा और इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि लगातार संख्या में कमी आ रही है मरीजों की संख्या में, और ये राहत भरी खबर है। बिल्कुल, देखिए सरकार की सख्ती और लोगों में जागरूकता, इन दो कारणों के कारण कोरोना पर धीरे धीरे कंट्रोल जो है वो देखने को मिल रहा है। नाइट कर्फ्यू की बात हो या फिर मास्क लगाने की बात हो, अब लोग खुद ही जो है वो अपने आसपास जो लोग मास्क पहनकर नहीं घूम रहे
उनको टोकते हैं। इस प्रकार से लोगों में जागरूकता आई है, लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं घूमते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों में लगातार जागरूकता आई है और यही कारण है। सख्ती देखिए, सख्ती एक जगह तक तो अच्छी है, लेकिन जिस प्रकार से लोग खुद ही अपने आप अवेयर हो रहे हैं, उसके कारण से हालात जो है वो धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ जयपुर और जोधपुर ऐसे इलाके हैं जहां पर 3 अंकों में जो है वो कोरोना के मरीज आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के तमाम जिलों में अब जो है वो संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। और जयपुर और जोधपुर में भी पिछले अगर 10-15 दिनों पहले देखें तो हालात बिल्कुल अलग थे और अब देखें तो हालात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। यानी लोगों में अवेयरनेस आई है, उसी के कारण से कोरोना पर अब धीरे धीरे जो है वो संक्रमण कम होता जा रहा है। ऐसे में थोड़ी बहुत और जो है वो जिम्मेदारियां हमारी बढ़ जाती हैं कि अगर थोड़ा बहुत और ध्यान रख लिया जाए तो कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में इस कोरोना को हराना है तो खुद सावधान रहना जरूरी है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर 59,500 नशीली गोलियां लावारिस मिली है। सड़क किनारे मिली है 2 कार्टून नशीली टैबलेट। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अज्ञात आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। तो 59,500 नशीली गोलियां लावारिस मिली है। सड़क किनारे मिली है 2 कार्टून नशीली टैबलेट। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है और नशीली गोलियां किसने छोड़ी और किसका ये कारनामा है, इसको लेकर के अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। और अगली खबर कोटा से है। कोटा में सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 15 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से कैश भी बरामद हुआ है। 4 थानों की पुलिस कर रही है कार्रवाई। तो सटोरियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई और 15 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से कैश भी बरामद किए गए हैं। 4 थानों की पुलिस ने ये कार्रवाई की। और अगली बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 14 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। खांडा फलसा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 19 मामले दर्ज हुए हैं। प्रोडक्शन वारंट पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 18 महीने से जेल में बंद थे आरोपी। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 14 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। 18 महीने से जेल में बंद थे ये आरोपी। प्रोडक्शन वारंट पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 50 शहरी निकायों के अध्यक्ष के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। पार्षद के बाद अब निकाय प्रमुखों के चुनावों में भी कांग्रेस का दबदबा रहा है। 50 निकायों को मिले नए नायक। 45 अध्यक्षों के लिए हुए चुनाव। 36 निकायों में लहराया हाथ। 12 निकायों में खिला कमर। 2 निकायों में निर्दलियों का कब्जा। 5 निकायों में निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष। जिंदाबाद रामगोपाल बेरवा, जिंदाबाद रामगोपाल बेरवा, जिंदाबाद। 15 निकायों में ही स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद निर्दलियों की मदद से कांग्रेस ने 36 निकायों में अपने प्रमुख बनाए, जबकि बीजेपी के 4 निकायों में स्पष्ट बहुमत था। बीजेपी ने बहुमत से 3 गुना ज्यादा 12 निकायों में अपने निकाय प्रमुख बनाए हैं। वैसे बीजेपी को इस बार निकायों में बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में बड़ी छलांग लगाई है। कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा निकाय प्रमुख बनाए हैं। निर्दलीय पार्षदों के सहारे कोटपुतली में कांग्रेस अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गई है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही गहलोत सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र यादव की। यादव साहब, भरोसा था आपको? 8 ही पार्षद जीते थे, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। छोटे चुनाव में त्रिकोणी चरकोणी हो जाता है और पहली बार हमारे यहाँ अभी परिसीमन हुआ था, इसलिए पार्टी के कम आए और हमेशा से कम आते हैं यहाँ। मगर कोटपुतली की जनता सही निर्णय लेती है। कांग्रेस के 5 मंत्री और 14 विधायक निकाय प्रमुख के चुनावों में पास हुए हैं। इनके क्षेत्रों में कांग्रेस के निकाय प्रमुख बने हैं।
छह कांग्रेस विधायक और 2 कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक निकाय प्रमुख के चुनावों में फेल साबित हुए हैं। कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा, गंगा देवी, दीपचंद खैरिया, जोहरी लाल मीणा, बाबूलाल बैरवा, जगदीश चंद्र जांगीर अपने इलाके के निकायों में न कांग्रेस को बोर्ड बनवाए पाए न निकाय प्रमुख। इसी तरह कांग्रेस समर्थित निर्दलीय रामकेश मीणा गंगापुर में कांग्रेस को नहीं जितवा सकते। बिलाड़ा विधायक हीराराम एक पालिका में फेल, एक में पास हुए हैं। बिलाड़ा नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष, जबकि पिपाड़ सिटी नगर पालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। नए साल से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन होने की उम्मीद है। दिल्ली में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन से पीसीसी चीफ डोटासरा की मुलाकात के बाद ऐसे संकेत मिले हैं। दिल्ली दरबार में मरुधरा को लेकर मंथन, प्रदेश कार्यकारिणी के नामों पर अंतिम चर्चा, 28 दिसंबर तक हो सकती है नामों की घोषणा। प्रदेश कांग्रेस में नई कार्यकारिणी के गठन और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा को लेकर दिल्ली दरबार पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक के बाद साफ कर दिया कि बहुत जल्द प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। विभिन्न विषयों के ऊपर बात हुई, संगठनात्मक संरचना के बारे में भी बात हुई है। हम लोग जल्दी ही पीसीसी का गठन करने जा रहे हैं, तो उसमें एक क्राइटेरिया के तहत हम लोग संगठन के लोगों का चयन करेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा शनिवार देर शाम कार्यकारिणी के नामों को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मिले और दोनों नेताओं के बीच देर तक राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन चला। इस सियासी मंथन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नियुक्तियों का दौर 2-3 फेज तक चलेगा। बिल्कुल, पहली लिस्ट जो हमारी होगी वो छोटी होगी, उसके बाद में हम धीरे धीरे इस दिशा में आगे भी बढ़ेंगे। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां भी हम लोग करेंगे, प्रकोष्ठों का गठन भी हम लोग करेंगे। तो ये 2-3 फेज में हम लोग काम करने जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने फिरोज शाह रोड स्थित आवास पर हुई इस बैठक में साफ किया कि कार्यकारिणी के गठन के साथ साथ अनुशासन समिति भी बनेगी, जो पूरी कार्यकारिणी के साथ प्रदेश के संगठन पर नजर रखेगी। शिकायतें अभी तो नहीं हुई, लेकिन जो अखबारों में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम एक अनुशासन समिति का शीघ्र गठन करेंगे और अनुशासन समिति को जो भी हमारे पास में कंप्लेंट्स आएगी वो 3 से लेके 5 लोगों तक हो सकती है। तो मैक्सिमम 5 की हो सकती है, मिनिमम 3 की हो सकती है। तो वो उनको हम दे करके उसके ऊपर एग्जामिन करवाएंगे और उनका जो अनुशासन समिति का फैसला आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले कई महीनों से प्रदेश में कांग्रेस का संगठन काम नहीं कर रहा है। इस बीच मरुधरा में कई अहम चुनावों में इसकी कमी खली और अब प्रदेश में नए कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की कोशिशों के बाद इस पर मुहर लगने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोरोना की वजह से सुस्त पड़ी विकास योजनाओं के लिए गहलोत सरकार केंद्र को कसूरवार ठहरा रही है, जबकि बीजेपी प्रदेश सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। योजनाओं पर पड़ी कोरोना की मार, सुस्त पड़ी विकास की रफ्तार, राज्य सरकार ने केंद्र को ठहराया कसूरवार। बीजेपी ने गहलोत सरकार को बताया जिम्मेदार, कैसे होगा बेड़ा पार। कोरोना संकट के चलते राज्य में विकास परियोजनाओं की रफ्तार धीमी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि कई विकास परियोजनाएं कागज से जमीन पर नहीं उतर पा रही और जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें भी पूरा करने में निकायों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत आती है, फाइनेंस की दिक्कत आती है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जो है कितनी रेवेन्यू घट गई राज्य सरकार की, ये भी देखने की बात है। हर चीज डिले होती जा रही है। अधूरी विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए गहलोत सरकार केंद्र सरकार से आस लगाए बैठी है, मगर बीजेपी नेता और वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत केंद्र को क्लीन चिट देते हुए गहलोत सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। स्मार्ट सिटी का पैसा, अमृत का पैसा, हृदय का पैसा, CSS का पैसा, फाइनेंस कमीशन का पैसा, ये सारा पैसा केंद्रीय सरकार का है। अगर केंद्रीय सरकार के पैसे को बाहर निकाल लें तो उनके हाथ में कटोरा आ जाएगा।
विकास परियोजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य के बीच जंग नई नहीं है, क्योंकि केंद्र की पिछली यूपीए सरकार में राज्य की कांग्रेस सरकार को मेट्रो फेज 1 को मंजूर करवाने और केंद्र से पैसे हासिल करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।